हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 29 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्राइडे के दिन 28 मार्च को किस तरीके कहाँ पर उसने क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि 31 मार्च को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने नेचुरल गैस का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें कि डाउन साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। कौन सी? देखो यहाँ से डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता था बाउंस करता था, फिर ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करता था, बाउंस करता था। अब इसने वीकली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे निकला और ये जो 327 लेवल है जो हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग की। इसके नीचे ये आया लेकिन इसने क्लोजिंग ना करते हुए इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। मतलब यहाँ से इस 327 के नीचे जो भी यहाँ पर आपके सेलर थे ना, उनको मार्केट ट्रैप करके वापस अब अपसाइड की तरफ निकल रहा है। तो अब हम और छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकता है। तो ये तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि मार्केट ने अभी क्या किया। अब मैं आपके सामने इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हम लोगों ने कौन सा लेवल मार्क किया था? हम लोगों ने ये लेवल 327 वाला जो लेवल है, ये लेवल मार्क किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें 315 मिल सकता है। 315 के नीचे 309 और उसके नीचे फिर हमें 300 के नीचे 288 लेवल हमें सीधा डाउन साइड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन उसके नीचे इसको 327 के नीचे क्लोजिंग देनी थी, जो कि इसने डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी लेकिन रीटेस्ट ना देखी, अगले दिन मार्केट फिर वापस चला गया। फिर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग ना देखी, मार्केट वापस अपसाइड की तरफ निकल गया है। अब हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया था ऊपर, जो बॉक्स था 344 से लेके 365 तक का, उस बॉक्स के अंदर मार्केट वापस चला गया है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर सकता है वो मैं आप लोगों को एक बार इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब जो 344 लेवल था जो इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये इसके लिए 344 सपोर्ट का काम करेगा। तो अब इसके लिए डाउन साइड में 344 लेवल है, जब तक 344 को नहीं तोड़ेगा डाउन साइड के लेवल नहीं दिखाएगा। अब लेकिन अप साइड के लिए कौन कौन से लेवल खुल गए? अप साइड में खुल गए 356। अप साइड के लिए लेवल अभी ओपन है और अगर इसको निकालता है तो मार्केट में लेवल ओपन हो जाएगा 364 से लेके 365 तक का। तो ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा सा डाउन आ सकता है। लेकिन अगर 365 के ऊपर इसने क्लोजिंग देना, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी, तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएगा अप साइड में 374 का। और 374 अगर निकालता है, 374 अगर निकालता है तो अप साइड में लेवल खुल जाएगा इसके लिए 382.5 का। और 382.5 के बाद सीधा सीधा 400 का लेवल इसके अप साइड में खुल जाएगा अगर इस तरीके से ये जाता है। तो देखो यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर बना के भी जा सकता है। देखो ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड। अब यहाँ से एक राइट शोल्डर बना के इस तरीके से अप साइड में ये मार्केट निकल सकता है। तो ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि अगर इस तरीके से बिहेव करता है तो। अब मैं इसको देखो आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें लेवल अच्छे तरीके से मिल जाए। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे भी ना जो लोग 327 के नीचे रनिंग कैंडल में गए होंगे, देखो यहाँ से यहाँ पे मार्केट रुका था 327 के नीचे, इसने सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग की। क्लोजिंग करने के बाद इसने रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल के अगली कैंडल ने, उससे अगली कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे रिटेस्ट अभी यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उसके बाद देखो मार्केट ट्रैप करके सीधा अपसाइड की तरफ निकल गया और यहाँ से अपसाइड में यहाँ निकल गया। अब देखो या तो यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है तो डाउन साइड में इसको नीचे रेसिस्टेंस मिलेगा 344 और 344 के नीचे निकलता है तो 339 भी इसको रेसिस्टेंस मिलेगा, सॉरी सपोर्ट लेवल मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन सा? 340 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और 344 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से मार्केट अपसाइड में बाउंस कर सकता है। यहाँ आके इस अप साइड में लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा 356, 356 के ऊपर
364 से लेके 365 तक का लेवल ओपन होगा और फिर अप साइड में जो लेवल हमने ऊपर अभी मार्क किए थे वो लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। हेड एंड शोल्डर बन सकता है डाउन साइड से, ये मैंने आपको बता दिया। अगर अब मार्केट 365 के ऊपर निकलता है तो 364 से 365 इसकी नेकलाइन हो जाएगी। और डाउन साइड में अब आपको कब तक नहीं आना है, डाउन साइड में वही लेवल है 327 वाला। अगर यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल करके आता है तो फिर इसमें 327 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा, रीटेस्ट देके निकलता है तो फिर 315 के नीचे 309, 309 के नीचे 300, 300 के नीचे सीधा 288, 288 लेवल नीचे डाउन साइड में इसके लिए ओपन हो जाएगा। तो ये तो रही नेचुरल गैस की एनालिसिस। देखो, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब हम सीधा आते हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे। देखो, क्रूड ऑयल की एनालिसिस में सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करते हैं। देखो, क्रूड ऑयल में अभी क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल में 2 ट्रेंड लाइन आ रही थी जैसा कि आप लोगों को पता है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया है क्रूड ऑयल। अभी देखो, अप साइड से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और डाउन साइड से एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। यहाँ से मार्केट देखो यहाँ पे कितनी बार हॉल्ट किया, इसका बाउंस किया, फिर यहाँ मार्केट गया 7000 के आसपास से, इसमें शूटिंग स्टार बनी, उसके डाउन साइड में क्लोज की, एक्टिवेट हुई और सीधा इसमें सेलिंग आई और ये इस ट्रेंड लाइन के पास आके अभी यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ वीकली टाइम फ्रेम पर, लेकिन इस क्रूड ऑयल ने इस वीकली टाइम फ्रेम पे इस बॉक्स के अंदर आकर ही क्लोजिंग की। अगर इसके अप साइड में क्लोजिंग करता तो फिर अप साइड में निकल सकता था, लेकिन इसके अंदर आके क्लोजिंग की तो अब हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना होगा कि ये बॉक्स के अंदर ही आ जाएगा और या फिर अप साइड में निकलेगा। उसके लिए ना मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली लेवल इसमें मैं दिखा सकूँ। देखो सबसे पहले तो मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि देखो किस तरीके से इसने इस बॉक्स के अंदर ही क्लोजिंग की है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तब आप लोगों को ठीक से इसमें दिखाई देगा। देखो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से यहाँ पर एक रेंज बना रहा था, रेंज बना के इस ट्रेंड लाइन के अप साइड में निकला, डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लोज की। अगले दिन देखो, अगले दिन इसने इस बॉक्स के अंदर आने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आया और अप साइड में यहाँ पर हैमर बना। अब उसके अगले दिन भी यहाँ पर, लेकिन अगले दिन इसकी क्लोजिंग इस बॉक्स के अंदर हो गई। अब देखते हैं इस ट्रेंड लाइन के अंदर निकल के और डाउन साइड के लेवल दिखाता है या इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और 5900 के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट वापस अपसाइड की तरफ उठता है। तो ये देखने के लिए मैं इसको ना अभी आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ एक बार। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ना, यहाँ से देखते हैं। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर इसको डाउन साइड के लिए आना है तो डाउन साइड के लिए क्या कर सकता है, डाउन साइड के लिए इसको कौन सा लेवल तोड़ना होगा, 5918 के नीचे 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और फिर अगर रीटेस्ट देकर फिर निकलता है तो फिर इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे सीधा 5850 के, और 5850 पे भी नहीं रुकता है तो सीधा 5783 तक के लिए मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। और डाउन साइड में 5783 पर भी अगर नहीं रुकता है तो देखो इस चैनल के डाउन साइड तक आएगा। अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो फिर सीधा लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा 5700 से लेके 5690 तक का लेवल इसको डाउन साइड में यहाँ तक मिल सकता है। उसके लिए इसको 5918 से लेके 5900 का लेवल इसको डाउन साइड में तोड़ना होगा। अगर ये इस तरीके से लेवल तोड़ता है तो देखो अप साइड से इसमें एम पैटर्न भी आपको दिखेगा। इस तरीके से देखो यहाँ से ये इस तरीके से एम पैटर्न, ये इसकी नेकलाइन हो जाएगी, यहाँ से सीधा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अगर 5900 तोड़ता है तो मार्केट में थोड़ी सी बियरिशनेस क्रूड ऑयल में आपको दिख सकती है, तो ये लेवल आपको मार्क करके चलना होगा। लेकिन अगर यहाँ से वापस उठता है तो इसके लिए किस तरीके से मार्केट वापस उठ सकता है वो मैं आपको, देखो पहले इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो अगर इसको अप साइड के लिए उठना है तो यहाँ से कोई पैटर्न बना के, डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना के, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और यहाँ पर इस 5918 का भी सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से डबल सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं 20 EMA भी ओपन करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA भी यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है इस जगह पर। तो यहाँ से मार्केट अगर आप साइड में उठता है और 5975 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा आप साइड में 6000 का, और 6000 निकालता है तो 6025 का, और 6025 निकालता है तो आप साइड में लेवल ओपन हो जाएगा इसके लिए 6069 का, और 6069 निकालता है अप साइड में तो फिर इसके लिए
लेवल ओपन, अगर यहाँ पे इसको भी निकालता है तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 6143 का। अप साइड में ये लेवल दिखा सकता है, लेकिन याद रखना 5918 से लेके 5900 इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो मार्केट में बियरिशनेस आ सकती है। तो ये हो गई आपकी क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।